पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सीता, स्वामी जी, ए सीता, क्या हो गया? बहू ने ना तो कपड़े धुले हैं और ना ही आज खाने को कुछ मिला है। स्वामी भूखों जी, से तो मेरी जान जा रही है और ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पहने थे सीता। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को क्या हो गया, जो अभी तक भोजन नहीं बना कर दिया और कपड़े भी कितने गंदे हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहनी, मुझे बहुत शर्म आती है। भूखों से जान निकल रही है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या बाबूजी, बहू, तेरी भाभी क्या कर रही है? बाबूजी, भाभी जी को बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, इसलिए खाना बनाने में और कपड़े धोने में थोड़ा लेट लपेटते ही जाता है। हाँ भैया, हाँ बाबूजी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। बेटी, चलो सब लोग बैठो, जब उसको समय मिलेगा तो आएगी। हाँ, चलो बैठो। चल बेटी, आइए माँ। चल बेटी। माँ, बाबूजी, देखो विमल भैया आ गए। क्या बेटा विमल, बेटा तू आ गया मेरे हाँ लाल। माँ, मैं आ गया हूँ। बेटा, बाबूजी, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आप लोग इतने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। क्या भाभी जी ने आप लोगों के कपड़े नहीं धुले? नहीं बेटा, तेरी भाभी और कपड़े ना धुले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरा खेतों की तरफ गया था ना बेटे, तो खेतों की तरफ जाने के लिए जरा अच्छे कपड़े पहनना ठीक नहीं होता, इसीलिए मैंने इन कपड़ों को यूज कर लिया बच्चा। वाह बाबूजी वाह, क्या आज आप पहली बार खेतों की तरफ गए हैं? हमेशा आप खेतों की तरफ जाते थे, लेकिन ऐसे गंदे कपड़े पहनकर आप कभी नहीं गए हैं। चलो मानता हूं कि आप खेत की तरफ गए थे, गंदे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन आप लोगों की आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ है नहीं। जब माँ की तरफ देखता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही सोच करके अगर इस उम्र में जरा सा भी इसकी आंखों में रोशनी होती तो कम से कम कुछ काम तो अपने हाथों से कर लिया करते। जब इसी के विषय में सोचने लगता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं बच्चा। वाह बाबूजी वाह, आज एक सच छुपाने के लिए आपको अपने बेटे से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बाबूजी, आप कुछ नहीं बतलाएंगे? माँ, आप ही बतलाएं कि बात क्या है जो कि आज आप लोगों की आंखों में आंसू हैं। कहाँ जा रहा है? सुन तो मेरी बात तो सुन। अरे उसको क्यों परेशान करता है? बुढ़िया को परेशान छोड़ दे, उसे छोड़। बाबूजी, मैं कहता हूं उसको छोड़ दे। माँ को बोलने दीजिए। क्यों परेशान करता है बच्चा? उसको दिखाई नहीं देता, कहाँ ले जा रहा? किस बाबूजी, आज तक मैं आपकी हर बात मानता रहा, लेकिन आज मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनी। हे भगवान, उठो माँ। बेटा तू कहाँ ले जा रहा है मेरे लाल? कहाँ ले जा? बोलो माँ, बात क्या है जो कि आज कुछ नहीं बेटा, आप लोगों की आंखों में आंसू हैं? कोई बात नहीं मेरे लाल। माँ, आप भी झूठ बोल रही हैं। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे लाल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप लोग सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन अपने औलाद से नहीं छुपा सकते नहीं हैं। बेटा, तुम्हें अपने बेटे की सौगंध है माँ,
मुझे साफ साफ बतलाइए इनकी बात क्या है। बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया, तो सुन मेरे लाल, मैं तुझसे सब कुछ बताऊंगी। बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े बहू रानी ने। बेटा विमल, बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो लगी, चांदनी बिटिया देखो इधर रो लगी, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो लगी, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। बेटा विमल, बहू रानी ने अभी तक भोजन नहीं बनाया। देख बेटा, तेरे दादाजी भूखे से परेशान है, और देख चांदनी बिटिया भी इधर रो रही ए है। बच्चा, तू मेरी बात सुन, इसके चक्कर में तू मत आना। ये नालायक है बुढ़िया, वैसे देखो लड़वाने की बात कर रही है। देख, इतना बड़ा परिवार मेरा है, इतने सारे लोग घर के अंदर हैं, और काम करने वाली सिर्फ हमारी बहू है। अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? देखो कैसे लड़वा रही है ये। बाबूजी, आप जरा सी लेट होने की बात कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए हैं और अभी उन्हें वक्त नहीं मिला आप लोगों को खाना देने के लिए। तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा तू? मैं इस बात की जानकारी करूंगा। नहीं बच्चा, तुम कुछ नहीं कहोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे बच्चा। जा रखा खूब की भाभी के पास मैं, जा रखा खूब ही। जा रखा खूब की भाभी के पास मैं, इसलिए आज भोजन बनाया नहीं। भैया भी घर पे मुझको आए मिले कहने की बात, घर की है क्या उनको मालूम नहीं। आजा भैया भी घर पे मुझको और मिले कहने की बात, घर की है क्या उनको मालूम नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ और इस बात की जानकारी करूंगा उन लोगों से कि अभी तक आप लोगों को खाना क्यों नहीं दिया गया। बात नहीं तो विमल, ए विमल, अरे नालायक बुढ़िया, जब तक तू एक आध बच्चों को मरवा नहीं देगी तू मरेगी नहीं। लाख समझाने के बावजूद तूने आग लगा दिया। ना जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी ये बुढ़िया। स्वामी जी, कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को मरवाना चाहती? और फिर विमल, कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। मैं ही सभी के लिए कान हूं। आप मेरा गला दबा कर मुझे ही मार दी। मेरे पास ऐसा मत बोलो यार, तुम हमारी जिंदगी, ये बच्चे हैं, इनके अंदर नया खून है। विचार करो, अगर ये आपस में लड़ गए तो हम कहीं की नहीं रह जाएंगे। हमारा ये परिवार एक मोतियों का हार है सीता, अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम फिर कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे।
अरे जमाना तो बहुओं का है, मिलना तो उन्हीं के हाथों से है। हाँ स्वामी, हम तो टूटे हुए पर की तरह एक चिड़िया है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हम तुम्हें समझा रहे हैं सीता, मेरी बात को बुरा मत मानो। ठीक है स्वामी जी, आज के बाद मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चाहे भूखों से मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन सीता एक बात मेरी समझ में आ रही है। कौन सी बात है? जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ? तो उस समय मेरा ये विमल बच्चा बिल्कुल छोटा था और सारी जायदाद मेरे नाम थी, पूरे 200 बीघे जमीन मेरे नाम है। हाँ स्वामी जी, हमारे समझ में ये आ रहा है कि हम क्यों ना अपने जीते जी आधी जायदाद जो 200 बीघे जमीन है उसका 1/2 भाग विमल के नाम एग्रीमेंट कर दें। ठीक है आप कहते हैं स्वामी जी। कहीं ऐसा ना हो अगर मेरी मौत हो गई, भगवान न करे मुझे कुछ हो गया, नहीं स्वामी तो जी, कहीं विमल ऐसे न रह जाए। ऐसी बात आप मत करिए भगवान के लिए। तो हम विमल के साथ धोखा नहीं करेंगे, नहीं तो यही कहेगा कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया है। तो हम सबसे पहले 1/2 भाग उसके नाम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है स्वामी जी। और बिटिया हम लोग तो अंदर नहीं जाएंगे, बड़े वाले फाटक के पास रहेंगे, तू अंदर जाकर के देख क्या हो रहा है, खाना बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, तू जाकर के देखना। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। चलो सब लोग माँ को ले चलो बेटा। चल बेटा, आओ माँ। चल। भौजी का बा को तोहरे लाए आवल हा? अभी तक तो कोई नहीं आया शेरू। अरे को न को अवैन वाला है, सबके पेट कलव कलव कर रहा है, लेकिन अगर को आवे तो सूधे रोवा बात ना करो, धरो नर्री पर लात। कैसे अगर दबाए लगे तो दबाउता ही नहीं है। क्या रे? मतलब दबहिल कर लेगे तो दबहिल करा दे, हमेशा दबहिले रही हो। आने दे शेरू। हाँ। सब लोगों को सुधार दूंगी अब। ठीक, को आवे तो दबे ना, धरो नर्री पर लात। आने तो दे, अब वही होगा। ठीक है भौजी, को आवे तो डरायो ना, हम आई। भाभी जी, भाभी जी प्रणाम। भगवान, ये क्या देखती हूँ? आज भाभी जी गुस्से में नजर आ रही है। आखिर बात क्या है जो भाभी जी गुस्से में नजर आ रही है? भाभी जी, आज मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहती हूँ और कुछ पूछना चाहती हूँ। भाभी जी, भाभी जी आज खाना बनाया लगी, भूख से सारा परिवार है मर रहा। आप भी भूखी बैठी हवा करिया, आप भी भूखी। भाभी जी आप भी भूखी बैठी हवा करिया, क्या किसी ने क्या करे शिकायत किया? आप भी भूखी बैठी हवा करिया। भाभी जी, क्या बात है जो आज आप खाना नहीं बनाई है? क्या भैया ने कुछ कहा या कि किसी और ने कुछ कहा? भाभी जी बोलिए है ना, क्या बात है? सबसे पहले तू ये बोल रही क्या? कि मैं तेरी सासू माँ हूँ क्या? नहीं भाभी तू जी, मेरी सासू माँ है क्या रे? जो मुझ पे हुकूमत चला रहे हरामजादी। नहीं भाभी जी, ये आप कैसी बातें करती हैं? आप तो बड़ी भाभी है और कमीनी बड़ी कहीं भाभी माँ के समान होती है। तेरे हाथ पैर कर चुके अपने हाथ से बना के नहीं खा सकती है? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो बना बना करके तुम लोगों को खिलाऊं? नौकरानी नहीं, जाओ मैं सेवा करूं। नौकरानी नहीं।
से चली जा बेनिडर चांदनी, देखना तेरी सूरत गवारा नहीं। सामने से चली जा बेनिडर चांदनी, देखना तेरी सूरत गवारा नहीं। ये क्या हो रहा है? ए सीता, अरे ये तो बहू बिटिया को मार रही है। बहू खात बिटिया पे अब ना उठावो, बहू हाथ बिटिया पे अब ना उठावो, रगम थोड़ा खावो, रकम थोड़ा खावो। रगम थोड़ा खावो, रगम थोड़ा खावो। ये बिटिया हमारी ननद गए तुम्हारी, ऐसे ही ननद होती हो। इसे मार कर दिल मेरा ना दुखावो। इसे मार कर दिल मेरा ना दुखावो। बहू रानी, हम लोगों को भोजन मत दो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बिटिया को मत मारो। सीता तू पीछे हट तो मैं बताता हूँ। ए बिटिया इधर आओ, इधर आखिर बिटिया क्या कह दिया तूने जो ये मार रही है? बाबूजी, ऐसी कौन सी बात तूने कह दी? बाबूजी मैंने भाभी जी को कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहो। मैं तो सिर्फ यही पूछ रही थी कि भाभी जी आप खाना क्यों नहीं बनाई है, बस इतनी ही बात में मुझे मारने लगी बाबूजी। बस इतनी सी बात के लिए हमारी बिटिया को मार रही हो, जानवर की तरह पीट रही हो? अरे डांट दो, फटकार दो, इस तरह मारा जाता है? इसकी शरीर तो देखो, ये मार खाने के काबिल है। सुबह से शाम हो गई है, हम लोग भूखों से मर रहे हैं। मान लो कह दिया बिटिया है तो डांट दो। अरे इस तरह मारा जाता है? तुम्हारे अंदर रहम है कि नहीं? क्या हो गया बहू तुमको? समझाने के बजाय ये बुढ़ा बढ़ावा दे रहा है इसको। हैं? गुर का बाप कोलू तो ही ये कमीना कहीं का। अरे भगवान, अरे कमाए पति मेरे सब पे खाते, कमाए पति मेरे। मर जा बेटिया, मर जा, मर जा। कमाए पति मेरे अरे सब बैठ खाते, अरे खाकर जहर क्यों नहीं मरे हो जाते, खाकर जहर क्यों नहीं मरे हो जाते। नकल उठा कहीं का पढ़ाई है करता और बिमल तेरा बेटा। बड़ा पीछे हो नकलची बुढ़ा, गाड़ के फेंक दूंगी हराम ज्यादा कहीं। मेरे पति ने कमाए तो घर के अंदर रोटियां न खाने को मिले, और इसके लिए वकालत करने के लिए आ गया। सब जाने के बजाय बढ़ावा दे रहा कमीना। क्यों रे? बिमल से पढ़ाई करवाता है मेरे पति से काम, और घर का काम मैं करूं, नौकरानी किसी को हूं। पढ़ाई है करता और बिमल तेरा बेटा नहीं काम मुझसे वो कुछ भी कराते, नहीं काम मुझसे। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना एक को नहीं
तीनों को काट के दफना दूंगी यहीं पर। चला दे रे, ज्यादा नकल मत कर। यहाँ सर्कस जो लगा रखे हो हराम। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। जा दे रे, बनाइए। ए बच्चा, इसको लेकर निकल जा यहाँ से। जा रहा हूँ। ए बच्चा भागो, बच्चा चलो।